Life is all about ups and downs. वो तो सुना ही होगा, The mountain gives and the mountain takes. इसी कहावत के चलते लाइफ के अप्स हमने बहुत अच्छे तरीके से एक्सपीरियंस कर लिए थे, पर हमें अंदाजा भी नहीं था कि when the mountain takes क्या क्या होने वाला है। 3 दिन और कुछ 844 किलोमीटर के बाद आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा फेज 3, जिसमें हम एक्सप्लोर करेंगे द वर्ल्ड्स हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक पैंगोंग त्सो और पहुंचेंगे डिस्क्रिट नुब्रा वैली। इतना ही नहीं, हम एक्सप्लोर करेंगे रेजांगला वॉर मेमोरियल, जहां तक पहुंचने के लिए हम लेंगे एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेल विच इज नेक्स्ट टू द चाइना ऑक्यूपाइड इंडिया बॉर्डर। और 1962 इंडिया चाइना वॉर के इमोशनल येट इंस्पायरिंग किस्सों को महसूस करेंगे। काश जितना सुनने में आसान लग रहा है उतना सच में आसान होता। क्या हुआ? वहाँ से आवाज आ रही है ब्रो, पूरी रोड की। कहाँ पीछे? 2 डेड एंड्स मिल चुके हैं ऑन अ वे टू नुब्रा और अभी काफी रात हो चुकी है। और फिर वो आवाज और तेज हो जाती है। Panicking yourself and you're putting it on me. पर वो कहते हैं ना, बैड एक्सपीरियंस मेक अ गुड स्टोरी। और आज आप देखोगे एक कहानी हमारे बुरे एक्सपीरियंस की, जब पहाड़ों ने हमें फिर एक बार आसानी से जाने नहीं दिया। गुड मॉर्निंग दोस्तों, डे 4 की शुरुआत हो चुकी है और हाँ, थोड़ा बहुत काम किया। अब हम भी हैं। गुड मॉर्निंग अस्तु जी, क्या हाल चाल? गुड मॉर्निंग। हम वी लिविंग इन दिस ऑसम होम स्टे यहाँ पे इन न्यूमा, और इन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छे से खातिरदारी करी है, गर्म पानी भी दिया हमें और हमारा ब्रेकफास्ट भी रेडी हो चुका है। हा देख सकते हैं आप, अंडा ब्रेड खाएंगे। घर नहीं जाऊँगा मैं, अंडा ब्रेड खाऊंगा मैं। और वो खड़ी है हमारी गुड मॉर्निंग यति। आज का प्लान ऑफ एक्शन फटाफट। We will start our day from Neoma and we will drive back towards Loma. Loma से लेंगे हम लेफ्ट टर्न towards Pangong Tso और हम ड्राइव करेंगे नेक्स्ट टू द चाइना ऑक्यूपाइड इंडिया बॉर्डर और पहुंचेंगे स्ट्रेट टू मिराक। मिराक के बाद we will make our way towards Diskit in Nubra Valley via Shiok. यहाँ से पैंगोंग त्सो का रास्ता 120 किलोमीटर। हमारी गाड़ी में इतना तेल है 150 किलोमीटर का, 40 लीटर और बचे हैं। अगर हम 5 की एवरेज लेते हैं तो भी 200 किलोमीटर में 180 किलोमीटर आगे और जाना पड़ेगा। मगर हमारी यति हमें दे रही है इजी ब्रीजी 8 का एवरेज इस टाइम पे। सो वी आर प्रीटी गुड, तो थिंग्स आर लुकिंग प्रॉमिसिंग। तो हमें यहाँ, अगर आप आ रहे हैं तो न्यूमा इज द प्लेस जहाँ पे आपको ब्लैक में तेल मिलेगा, मगर थोड़ी मिक्सिंग होती है। एंड आई डोंट वांट हमारी यति खड़ी हो जाए जस्ट बिकॉज हम लोगों ने उसको अच्छे से प्लान नहीं किया। सो लद्दाखी, लुक एट दीज टेबल्स। देखो कैसे बैठने जगह, लाइक प्रॉपर लद्दाखी टेबल, सी सो नाइस। और ऊपर से रिम्पोंचे और लामा, दलाई लामा जी। तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया था थोड़ा मिक्सिंग हो सकता है, मगर क्योंकि हम इस होम स्टे पे रह रहे थे तो वी ट्रस्ट द अंकल यू स्टेइंग एट, हमें पता है कि कुछ होता है तो वेयर टू कम बैक टू। तो इनके पास था जेरिकान, हमें दे रहे हैं 130 रुपये लीटर, ऑलमोस्ट 30 रुपीज़ एक्स्ट्रा पर लीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे जो बाकी 2 बच्चे हुए हैं 20-20, वो हम डाल देते हैं इसमें 40 लीटर, तो गाड़ी में तेल हो जाएगा। एंड देन वी कीप द रिजर्व ऑन द टॉप। दैट्स द POA। बट हम अपना प्लान ऑफ एक्शन थोड़ा सा चेंज करते हैं और अब हम गाड़ी में लोड करने वाले हैं सिर्फ 2 जेरी कैंस एंड वी विल कीप 1 जेरी कैन स्पेयर। और 20 लीटर जो हमने कुछ अंकल से लिया था हमने वो भी डाल लिया। तो कुछ 60-65 लीटर्स फ्यूल के साथ और 20 लीटर रिजर्व में हम कंटिन्यू करते हैं हमारी जर्नी। ऑलराइट आंटी जी, अंकल जी, बाय बाय। पर उससे पहले लेट मी शो यू द प्लेस वेयर वी आर स्टेइंग एट। सो दोस्तों, दिस इज वेयर वी स्टेड yesterday, न्यूमा इंडस व्यू होम स्टे, न्यूमा चांगथंग। तो अगर आप आ रहे हैं, ट्रस्ट देम विद योर फ्यूल, और आप इनसे तेल भी ले सकते हैं अगर इनके पास हुआ तो। ऑलराइट दोस्तों, आप सबका स्वागत है वापस डैश कैम में। डे नंबर 4 की शुरुआत हो चुकी है फ्रॉम न्यूमा लद्दाख। हम लोग हैं विचुमाथांग वैली में और अब हम हेड आउट कर रहे हैं स्ट्रेट ऑन अ ड्रीम रोड। ये रोड लास्ट ईयर जब मैं आया था ऑन माई ग्रेट हिमालयन एक्सपेड, इस पुल से मैंने लेफ्ट टर्न लिया था विद अ वेरी हैवी हार्ट, बिकॉज मेरे पास तेल नहीं था और उस टाइम हम ज़ांस्का चला रहे थे एंड I didn't have Asthana to support me in that choice. But दोस्तों, now अभी before going forward we are now crossing the लोमा का ब्रिज। इससे सीधा जाएंगे तो आपका हानले आ जाता है जहाँ से हम कल आए हैं, एंड यहाँ से भी हम लेंगे लेफ्ट टू हेड towards मिराक, पैंगोंग त्सो।
दोस्तों अब हम लोग हेड आउट कर रहे हैं ऑन आवर फेज 3 ऑफ द ट्रिप विच इज हेडिंग टूवर्ड्स पैंगोंग सो ऑन द हेमिस नेशनल पार्क। ये अब हम जो क्रॉस करेंगे ये है द एक्चुअल हेमिस नेशनल पार्क। बहुत ऑफ रोड, बहुत रॉ, यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं जाते हैं। ये है पैंगोंग की रोड इफ़ यू कमिंग टू हानले। और ऑल्सो व्हाट आई लव, अबे थोड़ा ब्लॉग पे फोकस करो, ये कल कैमरामैन बने नए नए, ठीक है, फोटो मोड में ही सारी वीडियो खींच दी है। वीडियो तो बढ़िया थी और 10 बिट नहीं थी। सो आज तू व्लॉग के लिए वीडियो बनाएगा। अब ये जो हम पार्ट क्रॉस कर रहे हैं ये होने वाला है हमारा 100 किलोमीटर के आसपास है। हम लोग जा रहे हैं मेराक। तो पैंगोंग लेक बहुत बड़ा है। पैंगोंग का बोथ नॉर्थ साइड एंड साउथ साइड इंडिया में आता है, मतलब इन द सेंस इट्स लॉन्ग। तो यूजुअली जो टूरिस्ट है वो नॉर्थ साइड में जाता है, ठीक है, पर हम लोग जा रहे हैं साउथ साइड मेराक पहुंचेंगे, वहाँ पे देखते हैं क्या प्लान है। मेराक के बाद जो हमारा अगला फ्यूलिंग स्टेशन है वो है डिस्किट। ऐसा मुझे अभी तक लगा था, पर डिस्किट से पहले एक पेट्रोल पंप है जहां आप रिफ्यूल कर सकते हैं, जो कि आप आगे देखोगे। और हम लोग तब श्योक से ड्राइव करेंगे। श्योक इज द प्लेस जहाँ पे एक टाइम पे होता था साना पागल नाला। हर चीज पागल नाला है, बस श्योक का पागल नाला वाज द पागल नाला, क्योंकि अगर आपने वो स्ट्रेच इफ यू डिडंट क्रॉस इट बिफोर 7 AM वहाँ पे पानी भर जाता लिटरली। और आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है, मैंने ड्राइव किया है। मैं दोस्त के थाम लोग लेट हो गए थे, मेरे साथ जिमी था, फर्स्ट टाइम 2016 में हम लोग जब गए थे, ठीक है भाई। हमने वो थार से पीछे रिट्स को खींचा है क्योंकि पानी इतना हो गया था कि रिट्स के दरवाजे तक पानी आ रहा था, ठीक है। तो दैट्स व्हाई आई रिमेंबर दिस। बट या वो बंदा सही बोल रहा था, रोड की कंडीशंस एकदम टटमोर है। और खुशी की बात ये दोस्तों कि आज भाई ने फाइनली पोनी बांध ली है। इतने लंबे फर्स्ट टाइम एवर। अस्थाना ने बिल्कुल डिसअप्रूव कर दिया, देखते ही बोल दिया ये क्या है, व्हाट द फक इज दिस। मगर फिर भाई ने बोला कोई बात नहीं, चल चलता है, थोड़ा चेंज स्टाइल होना चाहिए। फिर मैंने उसको बोला मुझे बाइकिंग बनना है, तो उसने गाना गुना गाया, वी वर ओके। बट या पैंगोंग सो पहुंचते हैं फटाफट। और फिर शुरुआत होती है एक बहुत सुंदर ड्राइव की थ्रू द हेमिस नेशनल पार्क। इस ड्राइव की सबसे खास और डरावनी बात यह है कि यू आर ड्राइविंग राइट नेक्स्ट टू द चाइना ऑक्यूपाइड इंडिया बॉर्डर। छोटे छोटे मडी टेरेन काफी अच्छा लग रहा है। लाइक ड्यूरिंग दिस ड्राइव आई फील कि व्हेन आई सी द सैंड, और जब मैंने इसमें थोड़ा सा ऑफ रोड भी किया, काफी थिक सैंड है, विच इज लाइक द सैंड ड्यून्स वाली सैंड, इट्स नॉट लाइक द डर्ट वाली सैंड। और वो राइट साइड पे इज द प्लेस जहाँ से लास्ट टाइम हम लोग आए थे, तो दैट इज द हानले की साइड। एंड आगे से नाउ वी गोना टेक अ बिग लेफ्ट टर्न टू गो टूवर्ड्स पैंगोंग सो। टेक्निकली हम लोग इंडिया चाइना बॉर्डर क्रॉस कर रहे होंगे, सो व्हेन वी रीच देयर मैं आपको वो भी दिखाता हूं। हेमिस नेशनल पार्क पर हम कंटिन्यू करते हैं हमारी जर्नी, और कुछ 25 किलोमीटर के बाद आता है एक चेक पोस्ट जो कि तांगसे विलेज से कुछ 10 किलोमीटर पहले पड़ता है। और यहाँ पर हम करते हैं हमारी एंट्री और दिखाते हैं हमारा ILP यानी इनलाइन परमिट, जो कि आप ऑनलाइन बुकिंग से ले सकते हैं बिफोर स्टार्टिंग योर ट्रिप। और फिर हम चलते हैं टुवर्ड्स सागा विलेज। सग्युल क्यूट सा गांव है, काफी डेवलप्ड, आप देख सकते हैं, बड़े बड़े घर। हैप्पी जर्नी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपका भी सफर सुखमय रहे हमारे साथ इस ब्लॉग पे। कितने बंकर हैं यहाँ पे, दिख रहे हैं तेरे को? पहाड़ के बस 17 बंकर। तो दोस्तों अभी हमने क्रॉस किया है गांव एंड वी आर नाउ क्रॉसिंग द मिलिट्री एरिया। तो यहाँ पे कैमरास ऑफ, इसलिए हमने सारे कैमरास अंदर कर लिए, मगर हम बात तो कर सकते हैं और एक्सपीरियंस वी वोंट शो इट। अभी हमने हमारे लेफ्ट वाले पहाड़ पे अस्थाना ने भी कुछ 14-15 बंकर गिने हैं, ठीक है। और वो बंकर सारे के सारे बता रहा हूँ क्या, बॉर्डर के उस पार चाइना की तरफ ठोक के बैठे हैं इस टाइम, सारी बंदूकें रेडी है बिल्कुल। चाइना बॉर्डर इज आई थिंक नॉट इवन 2 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर, पूरा राइट अक्रॉस। एंड यहाँ से राइट टर्न लेना इज नॉट अलाउड। और आई कैन सी सो मच, देख रहे हैं जमीन पे भी देख के उठाने में बोरिया भर भर के। हेलीपैड बंकर्स।
और इस सड़क पे अभी तक हमने कोई सिविलियन गाड़ी नहीं देखी है। एक टैक्सी देखी थी जब हम आए थे तब। आई थिंक एंड यही वो सड़क है जो वो बना कर रहा था। आई थिंक हम कल रात को निकल भी आते ना सड़क पे तो हमें क्रॉस नहीं करने देता। नहीं ये पीछे चेक पोस्ट है ना, ये होता है हाँ किधर पार्टी चल रही है, घर जाओ। और फाइनली सागा गांव क्रॉस करके हम पहुंचते हैं सागाला, विच इज एट 15,260 फीट। सागाला टच करके अब हम जा रहे हैं उसी जगह जहां 1962 में इंडिया और चाइना की वॉर हुई थी, जिसमें हमारे 120 बहादुर हिंदुस्तानी सिपाहियों ने कुछ 1000 चाइनीज ट्रूप को वाइप आउट किया था। इस लड़ाई को जाना गया एज द रजांगला वॉर और उसी की याद में दिस इज द रजांगला वॉर मेमोरियल। सो दोस्तों, बिटवीन द हानले से लेके पैंगोंग सो के हाईवे पे वी केम अक्रॉस दिस अमेजिंग वॉर मेमोरियल व्हिच इज कॉल्ड द रजांगला वॉर मेमोरियल। दिस वाज द इंडिया चाइना वॉर, उसकी डेडिकेशन के लिए बनाया गया है द रजांगला वॉर मेमोरियल। अगेन लुक्स ब्यूटीफुल, लेट्स गो एंड चेक दिस आउट। मैं भी एक फौजी की औलाद हूँ और मुझ में पेट्रियाटिज्म कूट कूट के भरा है। और इस मोमेंट जब मैं रजांगला वॉर मेमोरियल पे खड़ा हूँ, मुझे अपने फादर की सुनाई हुई सारी कहानियाँ याद आती हैं। गर्व के साथ आई एम रियली थैंकफुल ऑल द ब्रेव men and women who have given their lives so that you and I can sleep in peace. Never take for granted this freedom that we have. जय हिंद। तो हमें यहाँ पे मिले हमारे ग्यात्सु भाई एट वॉर मेमोरियल, और भाई को हमारा नाम याद नहीं था। अब बताओ, याद है नाम या भूल गया अभी फिर से? आकाश। हाँ चलो शुक्र है। आकाश है सबसे अच्छा वीडियो बनाता है। हाँ, आप सब क्या लोग बात है। लाइक और सब्सक्राइब करो उसका चैनल। क्या बात है, आपने बोल दिया, अब सारा लद्दाख मेरा। हाँ, नाइस मीटिंग यू ग्यात्सु भाई। सो दोस्तों, दिस वाज द रजांगला वॉर मेमोरियल, और राइट ओवर देयर आप वहाँ पे बहुत सारे मेमोरियल के आर्टिफैक्ट्स हैं। देयर इज अ memorial over there also, so it's quite nice and big, the complex overall. फुल पेट्रियाटिक फील के साथ कुछ आधा घंटा हम स्पेंड करते हैं एट द रजांगला वॉर मेमोरियल एंड फिर कंटिन्यू करते हैं आज जर्नी, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 12 और यहाँ से पैंगोंग सो कुछ 38 किलोमीटर है। फाइनली रजांगला वॉर मेमोरियल को एक्सपीरियंस करने के बाद आई थिंक आई गॉट सो एनग्रोस्ड इन इट कि इतना ज़्यादा शूट भी नहीं कर पाए। इनफैक्ट इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। जो हमारे पीछे पीक है, यहीं पर ही वो वॉर हुई थी, एंड राइट ओवर देयर इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ इंडिया एंड चाइना। तो सोचिए यहाँ साले यार पहाड़ के नीचे आके बैठे हैं। Not even a kilometer. ये पहाड़ के नीचे बैठे हैं, लगा पहाड़ के पीछे होता है ना कम से कम। ये पहाड़ के नीचे है इनका साला, ये पहाड़ चाइना का है। Now our next stop is Pangong Tso. I think Asana, let's do today. We will do some al fresco style dining, lunching. कुर्सियाँ लगाएंगे, खाना खुना बना के भारी बढ़िया बैठ के खाना खाते हैं आज। टेंट फिर जहाँ चिल करेंगे, फिर यहीं से सीधा निकलेंगे दोस्तों आज शाम डिस्किट। और ये ब्लॉग हम खत्म करेंगे जाके डिस्किट में तेल भरवाते हुए फुल टैंक कराएंगे और करेंगे फुल टैंक तेल। भाई की एक्साइटमेंट देख रहे हो चेहरे पर। इन नादान बालकों को भी पता भी नहीं है इनके साथ क्या क्या होने वाला है। सोच के ही रूह कांप जाती है, पर खैर करते हैं अपनी जर्नी कंटिन्यू। और कुछ 13 किलोमीटर के बाद आया लास्ट विलेज ऑफ लद्दाख ऑन द चाइना ऑक्यूपाइड इंडिया बॉर्डर। चुशुल ना, और आप देख सकते हो राइट बिहाइंड मी हाउ ब्यूटीफुल इट लुक्स। और अब यहाँ से वी विल टेक अ स्वीट लेफ्ट टर्न एंड स्टार्ट हेडिंग टूवर्ड्स सोमोरिरी। शुरुआत हो ही जाएगी, सॉरी, स्टार्ट हेडिंग टूवर्ड्स पैंगोंग, और पैंगोंग शुरू हो ही जाएगा। बट द प्लेस दैट वी आर गोइंग टू चिल टुडे, और द स्टॉप जहाँ पे हम बनाएंगे, दैट विल बी कॉल्ड मेराक, और फिर मेराक से वी विल मेक आवर वे आगे। लेट्स सी, प्लान्स तो हमारे ओपन ही रहते हैं। चुशुल के बाद हम सीधा अपना रुख मोड़ते हैं टूवर्ड्स मेराक, जो कि होने वाला है कुछ 25 किलोमीटर दूर। तो दोस्तों, फाइनली टच डाउन पैंगोंग त्सो, और अभी हम हैं ऑन द बॉर्डर साइड ऑफ पैंगोंग त्सो, क्योंकि हम घुसे हैं फ्रॉम हानले। तो यहाँ से कुछ 30 किलोमीटर राइट में जाने के बाद
इंडिया चाइना बॉर्डर वाला पैंगोंग सो आता है, आई डोंट थिंक ऐसे राइट अलाउड होगा ना दोस्तों, बट लुक एट द मैग्निफिसेंट लेक, लुक्स ब्यूटीफुल। सॉरी फॉर किलिंग द मोमेंट, पर पहले थोड़ा ज्ञान भी जरूरी है। We finally made it to Pangong Tso, which is the highest saltwater lake in the world. ठीक है, अनफॉर्चुनेटली ये 30% हिंदुस्तान में है और 70% चाइना में है। एंड मैं तो ये भी सुना है कि चाइनीज गवर्नमेंट ने उसके अंदर सबमरीन डाली हुई है। So yeah, that's quite interesting. शिप्स तो होंगे ही पक्का। और अब लेडीज एंड जेंटलमैन प्रेजेंटिंग टू यू पैंगोंग सो। कहाँ से? Astana is setting up our tray for the first time. ये पहली बार हम इसमें ओवरलैंडिंग स्टाइल सेट कर रहे हैं और जिसकी सबसे कूल चीज़ है वो है क्या बात है, काफ़ी लंबा है दोस्तों। Started from the bottom and now we are here. हवा का जो प्रचंड रूप देखने को मिल रहा है इस समय, उससे ये व्यतीत होता है कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ठंड हो रही है, क्योंकि सूरज देवता ने धोखा दे दिया है और बादल देवता आके सूरज देवता के ऊपर भारी हो रहे हैं। पर हमारे अस्तु भी आज हार नहीं मानने वाले, कॉफ़ी तो बना के रहेंगे, थेपले तो खा के रहेंगे। तो दोस्तों, जो आपने अभी देखा वो था फर्स्ट हैंड बिहाइंड द सीन्स ऑफ वंडर विद स्काई प्रोडक्शंस। हाँ, तो काफ़ी बढ़िया टाइम स्पेंड कर रहे हैं सिटिंग राइट नेक्स्ट टू पैंगोंग सो। पता है यहाँ पे क्या इमोशनल फीलिंग आती है यार, कि कभी कभार मैं ये सोचता हूँ यार कि हिंदुस्तान कितना हसीन है। मतलब मजाक की बात नहीं है, सोचा जाए वी हैव एवरीथिंग। चेक दिस आउट, आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अ रिवर, इट्स नॉट अ ओशन। कितना नीला है, मगर ये पानी को हम पी नहीं सकते। वी वर येस्टरडे इन अ रिवर विच वॉज एज प्रिटी बट ड्रिंकेबल। उससे पहले हमें इतनी सारी अलग अलग चीज़ें मिली, और आज एज वी डू 800 किलोमीटर्स, आई फील रियली प्राउड ऑफ मी एंड अस्थाना to be able to achieve, to have been able to achieve this feat. I think आसान काम नहीं है। and ये सर्किट अपने आप में एक बहुत चैलेंजिंग सर्किट है, because it's just not about गाड़ी चलाना, it's just not about रहना, it's about dealing with three big things. Okay, first is कितनी uncertainty है इस एरिया में जहाँ पे नेटवर्क तक नहीं है। if anything goes wrong, you need to be prepared for it. नंबर 2, these routes are unexplored. इसका मतलब ये है कि अगर आप इन रूट्स पे आ रहे हैं तो आपको इनकी प्री प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। और तीसरा एंड सबसे इम्पॉर्टेंट इज़ बीइंग वेल प्रिपेयर्ड। आपका गेयर से लेके, आपकी कंपनी से लेके, इवन जो आपके साथ ट्रैवल कर रहा है उस बंदे तक, यू नीड टू बी सो प्रिपेयर्ड, बिकॉज 800 किलोमीटर हो चुके हैं। हमने अभी तक एक बार तेल भरवाया, वो भी ब्लैक में, 20 लीटर अभी न्योमा में। एंड दैट इज़ हाउ वी सर्वाइविंग एंड वी स्टिल हैव फ्यूल इनफ टू रीच नुब्रा। तो अस्थाना बॉय, क्या प्लान है, क्या किया जाए आज? चलते हैं डिस्किट, है ना, और क्या आज खींचते हैं डिस्क, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है टेंट जहाँ कैंपिंग, और बाय द वे पैंगोंग में कैंपिंग अलाउड नहीं है, और ठंड और हवा बहुत तेज है भाई। हवा इज लाइक क्रेजी हियर। आई थिंक पानी तो बॉयल नहीं हुआ हमारा ढंग से। द हार्डेस्ट लेसन दैट वी हैव लर्नड इज एट सो मुरूरी। भाई हवा में नहीं सो टेंट सकते यति से बांधा हुआ था भाई। भाई, सही में अगर नहीं होती ना उससे बांधा तो उड़ गया था रात में वो। बट या मैन, Yeti's been awesome, really loving the Wrangler Rubicon।
आई थिंक बहुत रिलायबल है अभी तक. आई थिंक वन थिंग इज व्हाट अस्ताना वाज वेरी वरीड बिकॉज ट्रिप से पहले मैं इसको 2 बार सर्विस सेंटर ले जा चुका हूँ. तो अस्ताना का थोड़ा सा डाउट हो रहा था कि कहीं धोखा ना दे दे. हमने तेरी ज़ांस्कर को सर्विस सेंटर में कभी देखा ही नहीं है, एक्सेप्ट मॉडिफिकेशन कभी देखा ही नहीं था. आई नो सर, 2 बार. तो जीप इंडिया यार लोग डर जाते हैं, पर डोंट वरी, हम बंदे हार्डकोर हैं, चीज़ें भी बड़ी हार्डकोर ही करते हैं. तो फटाफट अब क्या करते हैं, थार बोल रहा हूँ, रूबिकॉन में पैक करते हैं. लेट्स स्टार्ट ड्राइविंग टुवर्ड डिस्केट बिकॉज ये ड्राइव बहुत सीन है क्या अभी भी. बट सुनो, मज़ा आ रहा है ना, एक्सट्रीम बंदे हैं ना. लाइक और सब्सक्राइब को फोड़ दो, अभी भी बहुत टाइम है. कहाँ ये डेली व्लॉगर्स के चक्कर में मीडियोक्रिटी में जी रहे हो यार. कुछ नहीं मिलना इनसे. ये मतलब क्लिक बेट पे जी रहे हैं सब लोग, ठीक है. लाइफ में एक्सपीरियंसेस डोंट मीन मच. एवरीबडी इज रनिंग बिहाइंड व्यूज़. इट्स सैड. स्पेशली यूट्यूब सीन में आया हूँ बदलने. क्वालिटी के साथ बदलूंगा, ठीक है. वेरी इंपॉर्टेंट, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी. पैंगोंग के बाद अब हमारा सफर है काफी लंबा, क्योंकि अब हमें कवर करना है कुछ 180 किलोमीटर डायरेक्ट टू डिस्केट इन नुब्रा वैली. बंदा एक नंबर प्लेट तक निकाल के छोड़ के चला गया. बोला छोड़ो, ये गाड़ी का कुछ ना होने वाला. चंडीगढ़ के सामान पड़ा है भाई गाड़ी में. हम मेराक से कुछ 60 किलोमीटर चले ही होते हैं कि आउट ऑफ नोवेयर हमें दिखता है एक अनएक्सपेक्टेड फ्यूल स्टेशन है तांगसे, जिसके बारे में हम बिल्कुल अनअवेयर थे. So, दोस्तों वी रीच द वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट. यहाँ पे पैंगोंग के बाद एक कट आता है जो लेफ्ट को ले जाता है और राइट को जाता है टुवर्ड्स शोक इफ यू वांट टू गो नुब्रा. एंड यहाँ पे देयर इज अ न्यू पंप व्हिच इज ओपन्ड बाय इंडियन ऑयल. तो अगर आप ये रूट प्लान कर रहे हो देन या यू वोंट नीड जितना हमारे पास था. यू कैन डू हाफ ऑफ दैट एंड स्टिल मेक इट टिल पैंगोंग. वाओ. क्योंकि देखो अभी तक हमने वहाँ से सुबह से कर लिया है कुछ 179 किलोमीटर्स 9 की एवरेज मिल रही है. और अभी हमारे पास आधे टैंक से तेल है और आप देख सकते हो 393 किलोमीटर्स हम और जा सकते हैं. फॉर एवरीवन देयर इज फ्यूल. देयर इज फ्यूल. वेरी गुड. हम लोग नहीं भरवा रहे क्योंकि हम सीधे वहीं भरवाएंगे. हमारे पास बहुत तेल है अभी. इतना तेल भरवा के क्या करना हम लोगों को. अब हमारा नेक्स्ट स्टॉप इज श्योक विच इज 26 किलोमीटर्स. निकले हैं और शोक की तरफ जा रहे हैं. और आप देख सकते हो हाउ ब्यूटीफुल दिस ड्राइव इज. राइट में ग्रेफाइट के पहाड़ है और इतने तगड़े होंगे ये टूटते भी नहीं है. दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन व्हाई ज़ांस्कर की रोड तक नहीं पाई है. एंड लेफ्ट में इज अ वेरी ब्यूटीफुल रिवर रनिंग. वेरी ब्यूटीफुल शोक रिवर. फ्रेश वाटर. बट दिस ड्राइव इज एब्सोल्युटली सीनिक. और यहाँ पे जब मैं 2016 में आया था, मैन दिस वाज अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर. मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि यार ये जो एक्सपीरियंसेस है ना सारे ड्यूरिंग द जर्नी कुछ ज़्यादा ही अनरियल और क्रेजी हैं. और मतलब यहाँ पे जब मैं 2016 में चला रहा था यहाँ पे कुछ नहीं था. ये ब्रिज कुछ नहीं, बस पत्थरों का रास्ता था और हम चले हुए धक्के में. बट नाउ लुक एट दिस रोड. ब्यूटीफुल. चलो एंजॉय द वैली. आई विल सी यू गाइस. सो दोस्तों ऑन द राइट इज द शोक रिवर एंड आप देख सकते हैं कितना वाइडली इस टाइम बह रही है फुल पावर. और अभी भी हमारे पास क्वाइट अ डिस्टेंस टू ट्रैवल बट वी आर ट्राइंग टू पुश स्लोली एंड रीच आवर डेस्टिनेशन. न्योमा से श्योक तक हमारी ड्राइव एकदम फर्स्ट क्लास थी, पर जैसे ही हम श्योक क्रॉस करते हैं और दिन ढलता है वैसे वैसे पहाड़ हमारा टेस्ट लेना स्टार्ट करते हैं. तो दोस्तों 2 डेड एंड्स मिल चुके हैं ऑन आवर वे टू नुब्रा और अभी काफ़ी रात हो चुकी है. इट्स ऑलरेडी 9:30. तो आई एम लिटिल डाउटफुल कि हमें कोई स्टे भी मिलने वाला है नहीं. मैं वो तो मैं बात की बात है
थोड़े दरवाजे खटखटाएंगे, कोई खोल ही देगा। पर रास्ता कहाँ कैसे है घर का, ये नहीं समझ आ रहा है। ये जो देखिए रास्ता ऊपर जा रहा है यहाँ से, शायद से कुछ जा रहा है, नॉट श्योर, पर एंट्री कहाँ से है उस रास्ते की? सिचुएशन ये है कि रात को रोड समझ आ नहीं रहे हैं। नई रोड की कंस्ट्रक्शंस के कारण बीच बीच में सड़क कटी हुई है और कोई भी नेटवर्क नहीं है जिससे हम अपनी लाइव लोकेशन देख लें। और तो और हम भटकते भटकते डेड एंड टच करके आ चुके हैं। तो दोस्तों ये रीच्ड अ डेड एंड। तू वहाँ पीछे कहाँ देखने जा रहा है? दोनों। और अस्थाना और मैं रास्ता ढूंढ ही रहे होते हैं कि तभी क्या हुआ? वहाँ से आवाज आ रही है ब्रो, पूरी रोड की। कहाँ पीछे? अस्थाना ने मुझे बताया कि आगे से बहुत जोर से पत्थरों की आवाज आ रही है और फिर वो आवाज और तेज हो जाती है। वो पीछे कर, बहुत जोर से पत्थर गिर रहे हैं ब्रो वहाँ पे तो। बस बस बस, देख के ब्रो, देख के। तू किस तरफ रिवर्स कर रहा है? तू क्या कर रहा है? सॉरी। Panicking yourself and you're putting it on me. चलो भी रास्ता देख कर आजा। अब ठीक है, यहाँ पे सेफ है। हमें अब जल्द से जल्द रास्ता ढूंढना है क्योंकि यहाँ खड़े रहना भी रिस्की है, क्योंकि अभी भी सामने से पत्थर गिरने की आवाजें और धूल आ रही है। So दोस्तों, trying another route and this time थोड़ा और crazy and I'm not sure if We are leading anywhere. एक रास्ता राइट से भी था। नहीं कहीं नहीं जा रहा। एक रास्ता राइट से आ रहा था ना, वो शायद से वो ऊपर से जा रहे हैं, वहाँ से वो ट्राई करते हैं। लेट्स गो बैक, है ना? I'm pretty sure bro यहीं से रास्ता है, मगर ये रास्ता नहीं है। रुक जाओ, यही भी रास्ता है मगर आगे क्या है? उधर से लग रहा है। और फिर एक और डेड एंड, पर अब दिखी दूर से एक लाइट आती हुई। They also don't know. They think यही रोड है। They don't know. No, they think हम नुब्रा जा रहे हैं, हम यहाँ से नहीं है। और यही रास्ता है। उसने बोला। हाँ तो आगे तो बंद है, हम फिर क्यों चढ़ने जा रहे हैं? हाँ, वो भी मुझे नहीं पता, पर एक बार देख लेते हैं, क्या पता हम कुछ मिस कर रहे हैं। भाई मेरे को लगता है रोड बंद हो गई है, लैंडस्लाइड हो गई। यही थी रोड, लैंडस्लाइड हो गया। उन लोग इसने पत्थर भी तो लगाए हैं। दोस्तों फुल पावर जद्दोजहद चालू हो रखी है। इस टाइम कुछ समझ नहीं आ रहा कि कैसे पहुंचा जाए टू नुब्रा। रात के 10 बज गए अब और मैं और अस्थाना फुल पावर फाइट। हमारे अस्थाना गया है बाहर, भाई से पूछ रहे हैं रास्ता, और हमें और कोई पहाड़ी भाई भी मिले हैं, वो भी फंसे हैं हमारी तरह। क्या सीन Let's है? cross the bridge and go that side, और and then it will come back this side. चलो तो दोस्तों हमेशा याद रखो, ट्रस्ट द पीपल टेलिंग यू एडवाइसेस बट ट्रस्ट योर स्किल्स। तो दोस्तों अब वी हैव टू क्रॉस दिस थिंग, दिस ब्रिज, और फिर उम्मीद करते हैं कि आगे जाके ये कनेक्ट हो जाएगा। तो चलो लेट्स कंटिन्यू गेटिंग आवरसेल्व्स स्क्रूड बैक टू द गोप्रो। फाइनली मिला हमें रास्ता और कुछ 2 घंटे के बाद हम पहुंचे नुब्रा वैली में और रुके एट डिस्किट। सो दोस्तों फाइनली फुल डे की जद्दोजहद के बाद हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं डिस्किट एंड वी हैव चेक्ड इन टू अ वेरी काइंड गेस्ट हाउस हियर, जिसने हमें 1200 रुपये पर नाइट पे कमरा दे दिया। तेल हमने भरवाया नहीं, तेल हम कल सीधा खुद भरवाएंगे, बट ओ माय गॉड। हाँ जी सर आ जाइए, सलवार रख दीजिए। खाना मिल नहीं रहा है तो वो देखिए अस्तु जी गुजरात थेपले पेलते जो लेकर आए थे, ठंडे ठंडे थेपले खिला रहे हैं, ठीक है। और चटनी लगा के नाइस, खुशी तो देखना।
तो फाइनली we made to Diskit and now with this we have covered 1000 kilometers. आखिर में सो जाएंगे, कल सुबह उठ के थोड़ा आराम से चल करके निकलेंगे बिकॉज अब हमें जाना है सिर्फ टू द लास्ट विलेज ऑफ लद्दाख ऑफ नुब्रा. उसका नाम है तुर्तुक. उसके अभी 2 और विलेजेस हैं, वो भी एक्सप्लोर करेंगे विच आर एक्चुअली द लास्ट विलेजेस. अब बचता है हमारा लास्ट लेग ऑफ दिस होल अल्टीमेट लद्दाख ट्रेल का लास्ट फेज बचता है. देखो मैं इतना थक चुका हूँ, मैं बोल भी नहीं पा रहा, हालत फुल ऑन टाइट हो चुकी है. बट फॉर्चुनेटली हम पहुँच ही चुके हैं टू द नुब्रा वैली एंड नाउ इट्स टाइम टू से गुड नाइट, शब्बा खैर. कल हम शुरू करने वाले हैं एक्सप्लोरिंग नुब्रा वैली, तो कहीं मत जाना. ये रहा लिंक, क्लिक कर लो अगर अगला ब्लॉग आ चुका है तो. अमेजिंग नुब्रा वैली को एक्सप्लोर करेंगे, इट विल बी लॉट ऑफ फन. अंटिल देन, जय हिंद, भारत माता की जय. फटली रारो फटली.